अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी क्लास थर्ड है और हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट other things being equal, when the price of good falls, the quantity demanded rises, and when the price rises, the quantity demanded falls. This shows an inverse negative relationship between price and quantity demanded. अब क्या है कि बेसिकली जो लॉ ऑफ डिमांड है ये नेगेटिव रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है कीमतों का क्वांटिटी डिमांडेड के साथ। क्वांटिटी डिमांड के साथ कीमतों का नेगेटिव रिलेशनशिप ज़ाहिर करता है। और लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि बाकी सारी चीज़ें मतलब कांस्टेंट हैं। जब एक चीज़ की कीमत बढ़ जाए, ठीक है, जब एक चीज़ की कीमत बढ़ जाए तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, और जैसे ही एक चीज़ की कीमत कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड राइसेस, यानी कि एक चीज़ की कीमत बढ़ने से उसकी डिमांड कम हो जाती है और कीमत के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट एंड व्हेन प्राइसेस इंक्रीज, जैसे ही प्राइस चीज़ों की बढ़ती है तो उनकी डिमांड बेसिकली कम हो जाती है। फर्स्ट कंडीशन, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है। एंड द सेकंड कंडीशन इसकी क्या है कि प्राइस के कम होने से डिमांड बेसिकली ज़्यादा हो जाती है। ठीक हो गया। अब ये दो कंडीशंस हैं। लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली इन्हीं दो कंडीशन को डिफ़ाइन करता है। ये एक दूसरे के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है। कीमतों का डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप ज़ाहिर करता है। एग्ज़ाम्पल, इफ़ द प्राइस ऑफ मैंगोज़ फॉल्स फ्रॉम 200 kg to 150 kg, मोर पीपल विल बाय मैंगोज़। अच्छा, अब इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है कि अगर आम की कीमत 200 की बजाय 150 पर केजी हो जाए तो लोग जो है वो ज़्यादा पसंद करेंगे मैंगो ख़रीदने। ठीक है। इफ़ द प्राइस राइसेस 250, और अगर कीमत बढ़ जाए तो उनकी जो ख़रीदने की जो पावर है वो कम हो जाएगी। ठीक है, यही पहले हमने लॉ ऑफ डिमांड में भी यही पढ़ा कि जैसे ही प्राइस ज़्यादा होती है, ठीक है, जैसे ही प्राइस बढ़ी तो लोग कम चीज़ें ख़रीदते हैं, यानी कि डिमांड कम हो जाती है। और प्राइस के कम होने के साथ ही डिमांड लोग ज़्यादा करते हैं। ये आम कॉमन सी बात है कि जब जैसे ही किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो लोग उस चीज़ को कम ख़रीदना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर जैसे ही किसी भी चीज़ की कीमत कम होती है तो लोग उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा करते हैं, उस चीज़ को ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देते हैं। अब रीज़न क्या है वाई डिमांड फॉल्स व्हेन प्राइस राइज। अब ये रीज़न क्या है इसकी कि लोग क्यों इस तरह करते हैं कि जैसे ही प्राइस कम होती है तो, या फिर प्राइस के कम होने से या बढ़ने से जो डिमांड है वो क्यों कम हो जाती है प्राइस के ज़्यादा होने से। फर्स्ट इसकी रीज़न क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, के एक चीज़ का मुतबादिल इस्तेमाल होना, यानी कि लोग जो है स्विच कर देते हैं टू चीपर अल्टरनेटिव, यानी कि वो उसी जो चीज़ महंगी हो जाती है, अगर एक चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो वो लोग उस चीज़ को नहीं ख़रीदते बल्कि उसके मुतबादिल कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं। जैसे कि पेप्सी की अगर कीमत बढ़ जाए तो लोग उसके मुतबादिल 7 अप को ज़्यादा तरजीह देंगे, और अगर 7 अप की कीमत बढ़ जाए तो लोग उसके मुतबादिल जूस या फिर कोई और उसके मुतबादिल चीज़ को ख़रीदना पसंद करेंगे। ये इसकी फ़र्स्ट रीज़न है कि क्यों डिमांड कम हो जाती है प्राइस के बढ़ने से। अब सेकंड क्या है, इनकम इफ़ेक्ट है। इनकम इफ़ेक्ट सेकंड रीज़न, इनकम इफ़ेक्ट कि हायर प्राइस रिड्यूस परचेजिंग पावर। अब इनकम इफ़ेक्ट ये है कि जैसे ही प्राइस बढ़ जाती है
तो इंसान की जो ख़रीदने की ताकत है, क़ुव्वत जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब थर्ड जो इसकी रीज़न है वो है जी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि सेटिस्फेक्शन फॉर ईच एक्स्ट्रा यूनिट डिक्रीज। अब बस ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन